हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स 19 मार्च 2026 के। तो जो डेली क्विज का कल का क्वेश्चन था वो है आपका, गोधाम योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान या केरल? तो कहाँ पर शुरू की गई? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में गोधाम योजना शुरू की गई। 14 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के लाखासर गांव में गोधाम योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य आवास और परित्यक्त पशुओं को सुरक्षित आश्रय प्रदान करना, को आधारित जैविक उद्योगों को माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना रखा गया। छत्तीसगढ़ गोधाम 1460 गोधाम प्रत्येक विकासखंड में 10 स्थापित करने की योजना बना रहा है। सरकार प्रत्येक पहले चरण में 11 जिलों में 29 गोदामों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया और इसके अलावा चरवाहा को 10,919 रुपये का मानदेय और गौ सेवकों को 13,126 रुपये का मासिक भुगतान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के 94 और उत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बन गए हैं? आरव डेंगला, मयंक चक्रवर्ती, राहुल एस या प्रियंका नुक्कई? तो कौन बन गए हैं? तो मयंक चक्रवर्ती, असम के मयंक चक्रवर्ती उत्तर पूर्वी भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने, जबकि हाल ही में 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? आरव डेंगला। इसके अलावा राहुल एस बने थे 92वें ग्रैंड मास्टर। असम को पहला ग्रैंड मास्टर मिल गया है और 64 खानों का इतिहास रच दिया है। उनका नाम है मास्टर मयंक चक्रवर्ती। इन्होंने स्वीडन में अंतिम मानदंड हासिल कर लिया और भारत के 16 वर्षीय इंटरनेशनल मास्टर मयंक चक्रवर्ती ने स्वीडन के स्टॉकहोम नॉर्थ में आयोजित 8वें GM टूर्नामेंट में अपना अंतर्राष्ट्रीय अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया। इसके अलावा 93वें ग्रैंड मास्टर बने थे आरव डेंगला मुंबई के, 92वें बने आयरन चरवर्षनी नई दिल्ली के और 91वें ग्रैंड मास्टर बने VS राहुल, जो कि फिलीपींस में आयोजित आसियान ओपन शतरंज चैंपियनशिप में खिताब जीतकर 91वें ग्रैंड मास्टर बने थे। इसके अलावा प्रियंका नुक्कई 23वीं फीमेल ग्रैंड मास्टर भी बनी थी। यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मयंक कुमार? तो किसे किया है? जसप्रीत बुमराह। तो हाल ही में वैश्विक परिधान विक्रेता यूनिक्लो ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। उनकी इस घोषणा के बाद 16 मार्च 2026 को की गई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और भारतीय क्रिकेट सितारों के बीच महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक इस साझेदारी की शुरुआत एक नए मार्केटिंग अभियान से की गई। क्वेश्चन नंबर 3, आयुध निर्माण दिवस हर साल किस दिन बनाया जाता है? 17 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च या 19 मार्च? तो कब बनाया जाता है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस हमेशा हर साल 18 मार्च को बनाया जाता है। तो भारत में आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। ये भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माणी कोलकाता के कोसुपीर में 1801 में शुरुआत की गई थी, उसी की याद में बनाया जाता है। अभी हमने हाल ही में जो भी मार्च के डेज बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 17 मार्च को हमने विश्व समाज कार्य दिवस मनाया, जिसकी थीम आशा और सद्भाव का सह निर्माण रखी गई। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को बनाया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को बनाया, जिसकी थीम सुरक्षित उत्पाद अस्वस्थ उपभोक्ता रखी गई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी इस साल थीम थी गणित और आशा। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 14 मार्च को बनाया, जिसकी थीम नदियों की रक्षा करें, लोगों की रक्षा करें। विश्व नींद दिवस 2026 हमने 13 मार्च को बनाया, जिसकी थीम अच्छी नींद लें, बेहतर जीवन जिए रखी। कुछ 12 मार्च को हमने एक दिवस बनाया जिसका नाम है विश्व किडनी दिवस, जिसकी थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग फॉर प्लैनेट रखी गई। विश्व ग्लूकोमा दिवस हमने 12 मार्च को बनाया, जिसकी थीम दुनिया उज्जवल है, अपनी सृष्टि बचाए रखी। धूम्रपान निषेध नो स्मोकिंग डे बनाया हमने मार्च के दूसरे बुधवार को 11 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ दिस ईयर अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, जिसकी थीम गिव टू गेन यानी कि दान से लाभ रखी गई। जन औषधि दिवस 7 मार्च 2026 को मनाया हमने, जिसकी थीम जन औषधि सस्ती भी भरोसे में भी रखी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस हमने 6 मार्च को मनाया।
अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस हमने 5 मार्च को मनाया। विश्व मोटापा दिवस हमने 4 मार्च को मनाया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हमने 4 मार्च को मनाया, जिसकी थीम सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीवन दिवस हमने इस बार 3 मार्च को मनाया, जिसकी थीम औषधि और सुगंधित पौधे रखी गई। वर्ल्ड हियरिंग डे विश्व श्रवण दिवस भी हमने 3 मार्च को मनाया, जिसकी थीम समुदाय से कक्षाओं तक रखी गई। 2 मार्च को हमने नेशनल रीड अक्रॉस अमेरिका डे मनाया। 1 मार्च को हमने विश्व समुद्री घास दिवस, 1 मार्च को ही हमने विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया, जिसकी थीम लचीले और टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरणीय जोखिमों का प्रबंधन रखी। इसी का जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे शून्य भेदभाव दिवस हमने 1 मार्च को मनाया, जिसकी थीम 2026 में लोक सर्वोपरि है रखी गई। इसके अलावा एक दिवस और है जो हमने 15 मार्च को बनाया, इस्लामोफोबिया से डरने के लिए, जो इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए जो दिवस है वो हमने 15 मार्च को मनाया है। क्वेश्चन नंबर 4, हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में मदद के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को लगभग $300 मिलियन के लोन की मंजूरी प्रदान कर दी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अभी हाल ही फिलहाल ने उत्तर प्रदेश बैंक को लगभग $30 करोड़ अमेरिकी के ऋण की मंजूरी प्रदान कर दी है। ये धनराशि उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम को सहायता प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, बिम्स्टेक सदस्य देशों के युवा नवाचारकों और पेशेवरों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु? तो कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र। तो हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के उभरते नेताओं के क्षेत्रीय सहयोग ज्ञान साझाकरण को मजबूत करने के लिए 9 से 15 मार्च तक महाराष्ट्र में बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी की। इस पहल का उद्देश्य नवाचार, स्टार्टअप, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी तंत्र में युवाओं को परिचित कराना है। क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, एलन मस्क, लैरी पेज या बर्नार्ड अर्नोल्ट? तो कौन है? एलन मस्क। तो हाल ही में ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के अमीर लोगों की रैंकिंग जारी कर दी है। तो टॉप 10 अमीर व्यक्ति में आपको याद रखना है एलन मस्क, फिर दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस, तीसरे नंबर पर अल्फाबेट गूगल के सीईओ लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन अल्फाबेट के 5वें नंबर पर, लैरी एल्सन ओरेकल के 5वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? साध्वी निरंजन शर्मा, अनुप्रिया पटेल, रेणुका सिंह, दर्शनाथ हरदोज? तो किसको किया है? साध्वी निरंजन शर्मा को। तो हाल ही में केंद्र सरकार की सिफारिश पर साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है और इनकी नियुक्ति 18 मार्च 2026 को हुई। इनसे पहले एक पद खाली था 2024 तक। इसके चेयरमैन हंसराज गंगाराम अहीर हुआ करते थे। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो आपका NCBC है वो 338B अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की जाती गई। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्री प्रताप राज जाधव ने पारंपरिक वेलनेस अधिकारों की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म पर समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन किया? जोमेटो, जेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट? तो किसका किया? जेप्टो का। तो केंद्रीय मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो पर खास आयुष स्टोर का उद्घाटन कर दिया है। ये पहल जेप्टो और आयुष निर्यात संवर्धन परिषद के बीच साझेदारी का एक नतीजा है। 10 मिनट में समग्र स्वास्थ्य समाधानों की डिलीवरी इसके अंतर्गत मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, कुसुमपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या तेलंगाना? तो किस राज्य का? उड़ीसा राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनेगा कुसुमपुर। तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा यानी कि केंद्रपाड़ा जिले का कुसुमपुर गांव पहला स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है। ये पहल CSIR द्वारा तकनीक आधारित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत की गई है। इस परिवार में लगभग 130 परिवार और 700 की आबादी रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, मार्च 2026 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस भारतीय राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए NTFDC के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए?
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या तेलंगाना? तो किस राज्य? मध्य प्रदेश। तो हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी कर ली है और ये लगभग मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले पर केंद्रित एक एस्पिरेशनल जिले के रूप में इसकी घोषणा की गई। कितने लाख? 86.27 लाख रुपए मंजूर किए गए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ट्राइबल फेस्ट 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो हाल ही में जनजातीय सहकारी विपणन विकास बैंक जनजातीय मंत्रालयों के सहयोग से 18 से 30 मार्च तक नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य भारत भर के जनजाति समुदायों की विविधता, रचनात्मकता, उद्यमशीलता की क्षमता का जश्न मनाना है। इसका उद्घाटन केंद्रीय जनजाति मंत्रालयों के मंत्री जवाहर ओराम ने किया और इसका मुख्य आकर्षण वन से थाली तक पहल है जिसमें आदिवासी व्यंजन प्रस्तुत करेंगे 120 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 12, मार्च 2026 में पहली बार असम के जीआई टैग वाले सुगंधित जोहा चावल की 25 मैट्रिक टन किस किस देश को निर्यात की गई है? इटली, यूके, पाकिस्तान, स्पेन? तो इटली और यूके को असम के जीआई टैग वाले जोहा चावल निर्यात किए गए। तो हाल ही में असम ने पहली बार अपने देसी जोहा चावल की 25 मैट्रिक टन यूके और इटली को सफलतापूर्वक एक्सपोर्ट कर दी है और असम के गोलपारा और सेंगुजली इलाके के किसानों ने ये किया था। जीआई टैग जोहा चावल को 2017 में जीआई टैग प्रदान किया। अपनी खुशबू के लिए जोहा चावल प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? पार्थिनल घोष, समीर घोष, अनुज त्यागी, अरुण कुमार? तो किसको? पार्थिनल घोष को एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ घोषित किया गया है, जबकि इन्होंने स्थानांतरित कर दिया अनुज त्यागी का। किसका दिया? अनुज त्यागी। तो अनुज त्यागी की जगह अब एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? पार्थिनल घोष। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में किस शहर में ब्लैक डायमंड स्पोर्ट्स स्टेडियम की आधारशिला रखी? नागपुर, कानपुर, गुवाहाटी या नेपाल? तो कहाँ रखी? नागपुर में। तो हाल ही में जी किशन रेड्डी ने कई आधारशिला रखी। महाराष्ट्र के नागपुर में ब्लैक डायमंड स्पोर्ट्स स्टेडियम की आधारशिला रखी और वारनी क्षेत्र के ताड़ाली में स्वामी विवेकानंद इको पार्क का उद्घाटन किया गया। एफएमसी परियोजना की आधारशिला रखी ने फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत बल्लारपुर में। कहाँ पर रखी? बल्लारपुर में। 25 इलेक्ट्रिक वाहनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने 8 सहायक कंपनियों में से एक है जिसका मुख्यालय नागपुर में है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के खदानों का संचालन कौन करती है? वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कौन सा राज्य सरकारी अस्पताल में उन्नत प्रोटोन कैंसर थेरेपी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? असम, झारखंड, उड़ीसा या मेघालय? तो कौन सा बन गया है? असम। कौन सा बन गया है? असम। तो हाल ही में अमित शाह ने गुवाहाटी में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन किया जिसमें असम भारत का पहला राज्य बन गया है जहां किसी सरकारी अस्पताल में प्रोटोन कैंसर थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। इसका जो कैंसर का विस्तार है, मंत्री ने गोलाघाट और तिनसुकिया कैंसर केंद्रों का उद्घाटन किया जिससे राज्य में कैंसर अस्पतालों की संख्या 2 से बढ़कर 17 हो गई है। आज की करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मार्च 2026 में भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी लोकायन 2026 अभियान के तहत किस देश के वेलेटा बंदरगाह पर पहुंचा है? जापान, माल्टा, मंगोलिया या नॉर्वे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव को आप ज्वाइन करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।